मुझे भी अपने फैंस बहुत ज्यादा पसंद है। यानी मैं? हाँ, तुम भी। तो मुझसे शादी कर लीजिए ना तंजील जी। क्या शादी? क्या करोगे मुझसे शादी करके? तो तू यहाँ बैठे ये गुल खिला रही है? जनाजा निकाली हमारी इज्जत का। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तंजील एक उभरती हुई मॉडल थी जिसने बहुत कम अरसे में अपना नाम बना लिया था। वीडियो कॉल पे जिससे वो बात करती थी वो उसका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो अपने हाथ में खंजर लिए उसकी जान क्यों लेना चाहता था? आखिर तंजील ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं शुरू से। मैं हूं आपका होस्ट जावेद शेख। मुझे माफ कर दे, मुझे देख, मुझसे अंदर गलती कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? करना। आज मेरे हाथ से बच गई तो बड़े शौक से करना। लेकिन मैंने सालन में जानबूझ के नमक नहीं तेज किया था। तो मैंने किया? हाँ, मैंने मुट्ठियां भर भर के डाली थी सालन में। आज तेरी मैं एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। रुक जा तन्नो। दरवाजा खोल दरवाजा बंसार। दरवाजा खोल दरवाजा तन्नो। करती क्या है तू सारा दिन साफ सुथराई के अलावा? वो भी ठीक से नहीं होता तुझसे। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल दे तन्नो, वरना जान से मार दूंगा तुझे। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। ठीक है, मत खोल। क्या सारी जिंदगी इस कमरे में बंद रहेगी? एक दिन तो बाहर आएगी ना, तब देख लूंगा तुझे। तो गल सुन, तो खड़ी हो, तुझसे बोल रहा हूं। एक बात कान खोलकर सुन ले, इस बार अगर इस मनूस की तरह लड़की पैदा हुई ना तो अस्पताल छोड़ आऊंगा उसे। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। याद रखना ये बात। अब्बू खर्ची दे। तो केड़ी खर्ची? गल सुन, तू अज से स्कूल नहीं जाएगी और तेरा खर्चा पानी भी बंद। वो क्यों अब्बू? ये क्यों क्या होता है? और मेरे पास दो बंदों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, और मैं तो अपने शहजादे शकूर को पढ़ाऊंगा। बड़ा आई खर्ची दे दे, तो जा अपना काम कर। वो अपने माँ के साथ कोई बर्तन शर्तन दो, वो झाड़ू दे, वो जा। वो सुना नहीं तूने? जा काम कर। बड़ा ही पढ़ाई करने वाली। तन्नू के अब्बा शाहिद नशा करता है और मेरी इतनी खूबसूरत बेटी के लिए क्या ट्रक ड्राइवर ही रह गया है? क्यों? वो तेरी कुड़ी अकेली खूबसूरत है, और कोई लड़की नहीं है क्या खूबसूरत?
मगर अगर मगर कुछ नहीं, जो मिल रहा है ना उस पर शुक्र कर। और फिर अपना है, मारेगा भी ना तो छांव में डालेगा। और चलिए, तू कभी मेरी बात समझ भी लिया कर। बहुत नहीं अब्बा, तुमने ठीक कहा। मारना तो बहुत, पर पता नहीं क्यों छांव में नहीं डालता। तो शोर है तेरा, हक है उसका तुझ पर। तो मेरा कोई हक नहीं है क्या उस पर, इतनी सी गलती पर? गलती की ना तूने, और मान भी रही है। मार खाने वाली हरकतें तू खुद करती है, फिर रोती क्यों है मेरे आगे आके? तो फिर और मैं किसके आगे जाके रो? अम्मा और अब्बा के पास तेरे सिवा मेरा है ही कौन? अच्छा, ये रोना धोना बंद कर, और ये बता मुझे बुलाया क्यों है? शकूर, तू ना मुझे अपने साथ ले जा। मैं ना तेरे घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुझे, भाभी को, किसी को परेशान नहीं करूंगी। तुझे ना कोई शिकायत नहीं मिलेगी मुझसे। बस तू मुझे अपने घर ले जा। पागल हो गई है तू? पहले मेरे मसले कम है जो तुझ मुसीबत को साथ ले जाऊं। अकेला कमाने वाला हूं मैं, कितने दिन रखूंगा तुझे? देख शकूर, बस कुछ दिन की बात है। जब शादी को अकल ठिकाने आएगी ना, उसे पता चलेगा मैं उसे कितना ख्याल रखती थी, तो वो खुद भागा भागा मुझे लेने आ जाएगा। देख तनो, हम उन लोगों में से नहीं है जो बहन बेटियों को शह देते हैं। हम इज्जतदार लोग हैं। तो बांध दे दी तो वापस नहीं लेते, तो फिर बेटी है, मरती मर जाना, और इस घर से अपना पांव बाहर मत रखना। और अगर उसने तलाक देके बाहर निकाल दिया तो? फिर तो मरकर भी मेरे घर ना आना, क्योंकि इतना गंदा दाग मैं अपने सीने से नहीं लगाऊंगा। तुम्हें उसके साथ जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। शकूर? हाँ, ये नाजुक बनने की मेरे सामने जरूरत नहीं है तुझे। वो कोई पढ़ा लिखा बाबू नहीं है, नशा करता है, नशा ही है। तू उसकी नशा करने की आदत दूर कर, ये सारे स्यापे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वही तो नहीं छोड़ता वो। ऐसी रोती हुई शक्ल देखकर कुछ चवन्नी भी ना छोड़े, वरना बीवियां तो माँ बाप छुड़ा देती हैं। ये नशा क्या चीज है? चलता हूं मैं। क्या बात है, आज तो बड़ी मक्खन पनी लग रही है। क्या हुआ शादी? पूरा जिस्म बहुत ज्यादा दुख रहा है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। क्या बात है, आज तो बड़ी मक्खन पनी लग रही है। बस रहने दे तू अपनी ये झूठी तारीफ है। अभी तो खूबसूरत लग रही हूँ, रात को जब नशा करके आएगा ना तो भूसी टुकड़ा लगूंगी। कसम है तन्नो, तू मेरी बीवी ना होती ना तो फिल्मों की हीरोइन होती। अच्छा, तभी तूने मुझे अपनी जूते की नोक पे रखा हुआ है। जूते की नोक पे कहाँ पगली,
तू तो मेरे दिल में रहती है। रहने दे रहने दे, रात को जब नशा करके आएगा ना तब पूछूंगी तुझसे। क्या बात है कि तेरी हर बात आज नशे पे आके क्यों खत्म हो रही है? कोई पट्टी तो नहीं पड़ा गया तुझे? अब नहीं नहीं, मुझे किसने पट्टी पढ़ानी है भला, मैं तो बस ऐसे ही। खबरदार, कभी गलती से भी मेरे और नशे के बीच में आने की कोशिश की, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किसी के बाप की जेब से नहीं करता, अपना कमाता हूँ, अपना खाता पीता हूँ। लेकिन शादे, ये है तो गलत चीज ना, और इससे सेहत भी खराब होती है, सारे कहते हैं, और फिर गुनाह भी तो है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी? अच्छा, माफ कर दे, माफ कर दे, मैं नहीं बोलूंगी, अब कुछ नहीं बोलूंगी। सुबह मना किया था ना तुझे, फिर कभी नशे का नाम भी मत लेना। शादी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं बोलूंगी कभी भी, कसम से नहीं बोलूंगी, छोड़ दे। ले, कर दिया माफ, और अगली बार गुद्दी से जबान खींच लूंगा अगर मेरे किसी मामले में बोली। या अल्लाह, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, तूने जिस हाल में रखा वही मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरा शुक्र अदा करने वाली ज़बान के। मुझे हमेशा अपनी शुक्रगुजार ही रखना। ए तन्नो, तन्नो, तन्नो। क्या हुआ शादे? पूरा जिस्म बहुत ज्यादा दुख रहा है, और यहाँ पेट में भी बहुत दर्द भी है। शादे, शादे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। ये ले सूप पी। डॉक्टर कह रहा था मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं है, बिगड़ जाए ना तो गले पड़ जाता है। तो शुक्र है कि हमें टाइम पे पता चल गया। अच्छा सुन, अब जैसे डॉक्टर ने कहा है ना वैसे टाइम पे दवा लेनी है, नागा नहीं करना। हाँ, बस। हाय अल्लाह, अभी तो तूने आधा भी नहीं पिया है। और नहीं पिया जाएगा। ला, दवा दे मुझे और नींद कर ले, परसों रात से जाग रही है। ना बाबा ना, मैं तुझे इस हालत में कैसे छोड़ के सो जाऊं? मैं तो नहीं सो सकती। ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं, खुद उठ के कर लूंगा। पक्का? हाँ। चल फिर ठीक है। अच्छा सुन, तू अपना वादा भूल तो नहीं जाएगा? पता चले सुबह तेरी तबीयत ठीक हो और तू अपना वादा ही भूल जाए। कभी नहीं भूलूंगा। चल फिर ठीक है, मैं ये रख के आई। हाँ,
तन्नो, ए तन्नो, चल उठ के मुंह हाथ धो ले, 7 बज रहे हैं। क्या 7 बज गए? तू बस 2 मिनट रुक, मैं अभी नाश्ता बना के लाती हूँ। नाश्ता तैयार है। तू क्या बाजार से लेकर आया है? अरे नहीं पगली, अपने हाथों से बनाया है सब कुछ, अपनी प्यारी सी बीवी के लिए। तो तूने क्यों बनाया? मुझे उठा दिया होता। तूने कम खिदमत की है मेरी इन 2 दिनों में। मैंने एक नाश्ता बना दिया तो क्या हो गया? चल जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जा, फिर दोनों साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। ऐसे क्या देख रही है? जाना। शादी, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, वरना पहले तो हमेशा नाश्ते से पहले तेरी गालियां सुनने को मिलती थी। अब सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहेगा। सच में? रोटी पकाइए कि नहीं? शादी, तूने तो मुझसे वादा किया था। तोड़ दिया वादा, क्योंकि मैं एक वादे के लिए अपने 10 यार नहीं छोड़ सकता था। जा रोटी ला मेरे लिए। नहीं ला रही। क्या पागल तो नहीं हो गई है तू? हाँ हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। अब मैं तुझसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तू ये सब कुछ नहीं छोड़ देता। क्या फिल्में ड्रामे ज्यादा देखना शुरू कर दिए तूने? कान खींचूंगा तेरे। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अब मुझे हाथ लगा के दिखा तू। ले लगा दिया। पता नहीं कैसी ढी डटी है ये औरत। शादी, इतना सोचता हूँ कि अब नहीं मारूंगा। शादी, शादी नहीं रुक जा। मारूंगा। शादी, और इसे शादी, मार खाए। शादी छोड़ दे उसे। शादी, अब आ सामने, अब दिखाना हाथ उठा के। मार मुझे, आ मेरे सामने आ। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर। जा मैं तुझे तलाक देता हूँ। शादी, जा मैं तुझे तलाक देता हूँ। शादी, शादी, जा मैं तुझे शादी, तलाक देता हूँ। शादी, क्या कर सकती हो हीरोइन बनने के लिए तंजील शाही? लेकिन तुमको क्या मिलेगा इससे? मुझे जो तुम करोगे उसका आधा। तेरे साथ वो रहेगी या नहीं, इसका फैसला तो कोई मौलवी करेगा। बार बार मिलने वाले सदमे तो अच्छे खासे इंसान के होश उड़ा देता है। बिला वजह तशद्दुद सहने वाली लड़की तंजील अगर एक बार जोश में आ गई थी तो उसमें उसका क्या कसूर था? लेकिन अब तंजील के गम और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। छोटे भाई ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने सीने पर कोई दाग नहीं लेना चाहता। आखिर वो जाती तो जाती कहां?
जी, गांव से आई हो क्या हीरोइन बनने के लिए? आप सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला कि आप हीरोइन बनने के लिए आई हैं। अरे हमारा तो दिन रात का काम ही ये है। मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पे शूटिंग ही चलती है। तन्नो, ये तकदीर जो है ना बड़ी डाडिश है। जो इंसान घर से पैर निकालता हुआ भी कांपता है ना, ये चाहे तो उसे भी बेघर कर देती है। लेकिन ये जालिम नहीं है ना, इसलिए उससे भी अच्छा घर जरूर देती है। पर अम्मा, शादा अच्छा आदमी नहीं है। ना हो, मैंने तो तुझे हमेशा अच्छे नसीब की दुआ दी है। शादा नसीब से तगड़ा तो नहीं है ना? ये लो बीबी जी, आ गई तुम्हारी मंजिल। यहीं पे शूटिंग वगैरह होती है। एक दिन जो है ना हीरोइन बन जाओगी तुम। अरे बीबी जी, किराया तो दे जाओ। ऐसा करें, आप पूरे पैसे दे दो मुझे। ये तो कम है, चलो गुजारा कर लेंगे। अब बेटा हो गया लाइट सेट, जाओ जरा बाहर की लाइट करो। तो आप ये रोल करना चाहती हैं? तो हीरोइन। ओह आई सी। नाम क्या है तुम्हारा? जी, तंजील। भाई पूरा नाम बताना। साहब जी, तंजील शाहिद। तंजील शाहिद। तो क्या कर सकती हो हीरोइन बनने के लिए तंजील शाहिद? मतलब? मेरा मतलब है कि किस हद तक जा सकती हो? साहब जी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। ऐसी वैसी लड़की मुझे पसंद भी कहाँ है। देखो, अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना तो रातों रात, यकीन करो, तुम्हें शोहरत की बुलंदियों पर बस तुम मेरी बात। आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। बाद में आती हूँ। वो थप्पड़ तुमने सिकंदर के गाल पर नहीं, बल्कि उसके करप्ट सिस्टम पे मारा था, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। मगर आप नहीं, तुम। मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? इसलिए तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है, और मेरे पास तुम्हें शोबिस की दुनिया का चमकता सितारा बनाने की सारी सोर्सेस मौजूद हैं। पर मुझे नहीं काम करना इस लाइन में। फिर किस लाइन में जाओगी? कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ काले भेड़ नहीं है, बल्कि जगह जगह काले भेड़िए बैठे हैं। जहाँ भी जाओगी कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा।
तो अब मैं क्या करूं? इसे अपना घर समझो और आराम से यहाँ रहो। लेकिन तुमको क्या मिलेगा इससे? मुझे जो तुम करोगे उसका आधा, सिर्फ 1 साल तक। घबराओ मत, बहन कहा है तुम्हें मैंने। तो मुझे अब क्या करना होगा? तुम्हें हाँ बेचने होंगे। पर वो गई कहाँ? मुझे क्या पता यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बस तू एक बार कहीं से उसे ढूंढ के ले आ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं फिर कभी उस पर हाथ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूं। बस तू एक बार उसे वापस ले आ। तेरे साथ वो रहेगी या नहीं, इसका फैसला तो कोई मौलवी करेगा। अगर वो मिल गई तो भाई बस भी करो, इतना मेकअप, मुझे उलझन हो रही है। हम एक फोटो शूट पे जा रहे हैं, किसी की मैयत में नहीं। और वैसे भी तो रूटीन मेकअप है। मेकअप तो वहां होगा हम लोगों का। अगर तुम इस तरह सहमी सहमी नजर आए ना तो करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें, मशहूर मॉडल तंजील का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। ओके, रेडी, स्माइल। जरा खुलकर यार। मुस्कुराने को कह रहे हैं, हंसो, मुस्कुराओ। अब इतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा कम कर। यस, कम ऑन, कम ऑन। व्हाट रैबिश इज दैट? बी कॉन्फिडेंट यार, मेरा मतलब है जम के करो। अगर तुम इस तरह सहमी सहमी नजर आए ना तो करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ गई ना? बस, ओके। गुड गुड, वेरी गुड, यस यस। 1 2 3, यस। Yes, that something is better. Yeah, good, good, very good. Yes. Good. Yes. Yes. It's look pretty. Yeah. Good. Good. Yes. Yes. जिसे कोई परखने वाला ना मिले वो हीरा भी कोयले के भाव बिक जाता है, और जिसे मिल जाए वो कंकर भी गेहूं में मिलकर उसी दामों बिक जाता है। तंजील ने बड़ी आसानी से शोबिस की दुनिया में कदम रख लिया था, लेकिन इस मसनूई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने साथ कितना लड़ना था ये वो नहीं जानती। मगर मैं कहूंगी क्या? अरे मैंने इतना याद कराया था, भूल गई क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है साइमा। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, एक रिहर्सल कर लेते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नहीं, फैंस। भले ही तुमने एक शूट किया हो तो मॉडल। चलो दोबारा स्टार्ट करो। हेलो फैंस।
कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक। बस यही चाहती हूँ मैं। मगर मुझे इसे चलाने नहीं आता। इसमें क्या मसला है जाने मन? हम किस मर्ज की दवाएं? दिखाओ। एक बटन दबाया और तुम लाइव। मगर लाइव आके तुम्हें बोलना क्या है? पता तो है ना तुम्हें? लेकिन साइमा, मैं तो उस क्रिकेटर को जानती भी नहीं। और दुनिया तुम्हें इससे सस्ती शोहरत हासिल करने का और तरीका कोई नहीं है। पर कम ऑन, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 1000 व्यूअर्स हो जाए तुम बम फोड़ देना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक। मैं भी आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। ओह, सो स्वीट। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सब लोगों को ये बताना है कि मैं आज से रोजाना इसी वक्त लाइव आऊंगी आप सबके दरमियान। तो आप सब मेरा इंतजार जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक मशवरा लेना है। एक मशहूर क्रिकेटर नुमान साकिब ने मुझे प्रपोज किया है। तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? ये आप सब लोगों ने मैं सोच कर कल तक बताना है, ठीक है? चलें, मैं चलती हूँ। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाय। यस, मैं यही चाहती थी। अब तुम देखना, कल के सारे अखबारों में तुम्हारी हेडलाइंस आएगी। लेकिन उसने मुझ पर मुकदमा कर दिया तो? लेकिन क्या, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। नहीं वासे साहब, अगले 3 महीने की कोई डेट्स नहीं है। तंजील बहुत बिजी है। जी हाँ, अगर 3 महीने बाद कोई डेट्स आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें। मशहूर मॉडल तंजील का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। बताया जा रहा है कि मुल्क के मारूफ क्रिकेटर नुमान साकिब ने इनको शादी के लिए प्रपोज किया है। इस बात में कितनी देख लिया तूने अपनी आंखों से? ये आपको बता सकेंगे जब वो हमारे साथ। तो ये शहर में है, ये तो हम जब ही आपको बता सकेंगे। और ये गुल खिला रही है। फिलहाल तो इस खबर ने सोशल मीडिया मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शकूर। नहीं शीदे, कितनी सदाकत है ये तो हम जब ही ये आपको काम बता मैं खुद सकेंगे करूंगा। जब वो हमारे साथ होंगे। फिलहाल तो इस खबर ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। इस खबर पे बेइंतहा लाइक आ रहे हैं और लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इससे आगे क्या हुआ ये तो आप देख ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। हेलो। हाँ, मुझे भी अपने फैंस बहुत ज्यादा पसंद है। यानी मैं? हाँ, तुम भी। तो आप मुझसे शादी कर लीजिए ना तंजील जी। क्या शादी? क्या मतलब? क्या करोगे मुझसे शादी करके?
तो तू यहाँ बैठी ये गुल खिला रही है, जनाजा निकाली मरी इज्जत का। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी आप दूर हो जाते जी, छोड़ जा। तुम कौन हो? मैं आपका बहन हूँ। छोड़ो उसे, वो मेरा भाई है। क्या? जाओ तुम यहाँ से, जाओ। ये लो, मारो मुझे, मार दो, कर लो अपना शौक पूरा। मैं वैसे भी अपनी जिंदगी से तंग आ गई। मार दो मुझे, मार दो मुझे, मार दो। गैरत के नाम पर कत्ल हमारे माशरे में कोई नई बात नहीं, ये हम अक्सर देखते और सुनते रहते हैं। लेकिन क्या कोई लड़की तन्नों से तंजील कैसे बनी, हमने कभी जानने की कोशिश की? जिस बेटी के पैदा होने पर बाप खुश ना हो, जिसे भाई के तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए स्कूल से उठा लिया गया हो, उसे शाहिद जैसे शौहर ही मिलते हैं। शाहिद जैसे लोग ही घर की गैरत के लिए सवालिया निशान बन जाते हैं। क्या इसी का नाम है 4 दिन की जिंदगी?